मेरा प्रश्न है कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा अपने जन्मदिन को 8-8, 10-10 केक काटकर रेस्टोरेंट, क्लब, बार आदि जाकर मनाते हैं। तो महाराज जी, जैन दर्शन के हिसाब से हम अपना जन्मदिन को कैसे सफल बनाएं? समाधान कीजिए। नमस्ते। जैन दर्शन में जन्म लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जीना और मरण करना, इसके बीच में जीना, जीना मरण करना, इसके बीच में जीना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जन्म, मैं हमेशा कहता हूँ जैन दर्शन में जन्म महोत्सव को ज़्यादा स्थान नहीं देना चाहिए। जन्म कल्याणक का महोत्सव तो बहुत मनना चाहिए। और रही बात गुरुओं की, भगवंतों के अवतरण दिवस की, मात्र वे इसलिए पूजनीय वंदनीय पद को प्राप्त कर लिए, इसलिए हम बहुमान देते हैं और उनके वह अवतरण दिवस आदि पर हम शुभ परिणामों से जुड़ जाते हैं, इसलिए वह किए जाते हैं। लेकिन जो ये परंपरा चल पड़ी है बुझाने की, मोमबत्तियां बुझाने की, रात्रि में केक आदि को कट करने की, यह ना तो भारतीय परंपरा है और ना ये कभी थी। यहाँ तक कि अपनी माँ लोग, दादी माँ से पूछो तो वो कहेंगे कब जन्मे थे? हाँ, एक दिन हुआ था जन्म, उस दिन दिवाली का दूसरा दिन था। हाँ, सन्मगर नहीं पता होगा। और उस समय उत्साह रहता है, जब भी कोई नया जीव आता है उत्साह रहता है, लेकिन उत्साह में भी कितना सारा विक्षोभ हो जाता है, धर्म से थोड़ा दूरी बन जाती है 10 दिन के लिए। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको उत्सव मनाना है तो उस दिन का मनाइए जिस दिन तुम्हें पहली बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन हुए थे। बच्चों का जन्मदिन उस दिन मनाना चाहिए जब 45 दिन का बच्चा होता है और दर्शन महोत्सव, जब वह मंदिर जाता है, बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, लेकिन जैन दर्शन में जन्म लेके वह जब देवशास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त होता है, पहली बार उसको गुरु के मुख से अथवा जिनालय में जाकर गंधोदक अभिषेक और साथ ही साथ शरण को प्राप्त होता है, पहली बार उसको गुरु के मुख से अथवा जिनालय में जाकर गंधोदक अभिषेक और साथ ही साथ नमोकार की ध्वनि सुखाई जाती है, वहीं से उसके जीवन का परम उत्कर्ष प्रारंभ होता है। यदि वह दिन हमें उत्सव के रूप में मनाने में हमेशा याद रहे तो हम कभी भी जिन दर्शन से दूर नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, यदि आप जन्म महोत्सव मना भी रहे हैं तो बहुत सारे नियम संयम लेकर, सुबह से अभिषेक पूजन कर कर दान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अथवा बाह्य रूप से करुणा करते हुए, ऐसे जीव भी हैं, अगर ठंड में आ रहा है तो बहुत सारे जीव मुझे पता है जिनके पास में ओढ़ने के लिए स्वेटर भी नहीं है, फटे कपड़े हैं, रात्रि कैसे निकलती होगी यह भी ज्ञात नहीं रहता। तो जितना खर्च तुम केक आदि पर करते हो, यदि ऐसे जीवों पर दया और करुणा दिखाई जाए तो हम इस प्रकार से अपने जन्मदिन को बहुत अच्छा मना सकते हैं।